हे गाइस, वेलकम बैक टू सीजर रोस्टर। तो आज हम बात करेंगे गोपी बहू के बारे में और बीइंग अंशु और उनकी फैमिली के बारे में, क्योंकि उनका रिप्लाई आ गया है। तो जैसा कि आप सब लोग वाकिफ़ हो कि हमारी गोपी बहू ने अपने ससुराल वालों को इनविटेशन दिया था कि आप हमारे घर पे भंडारे पे ज़रूर आइए, हमको अच्छा लगेगा। इनफैक्ट अपने ससुराल वालों से माफ़ी में मांगी थी। तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में थे, उनमें से मैं भी कन्फ्यूज़ थी। क्या अंकल आंटी इसको माफ़ करेंगे? क्या अंकल आंटी इसकी दहलीज पे जाएंगे? क्या अंकल आंटी अपने प्यारे पोते से, जो जिनको ये बोलते हैं कि मैंने उनको अडॉप्ट किया है अकॉर्डिंग टू हमारी गोपी बहू, और अपनी प्यारी प्यारी पोतियों से मिलने जाएंगे? तो अंकल आंटी ने सारे सवालों पे चुप्पी तोड़ते हुए जवाब दे दिया है। सिर्फ 3 या 4 मिनट की वीडियो में उन्होंने पूरी चीज़ों को कवर अप कर दिया, इसके हर सवाल का जवाब दे दिया, ऊपर से क्वेश्चन मार्क लगा दिया है इसकी ऑडियंस के सामने और इसके खुद के सामने। तो गोपी बहू का पहला झूठा एक्सपोज होते हुए अंशु बताती हैं कि हाँ, उन्होंने मेरे को कॉल किया था, सपना भाभी ने मेरे को कॉल किया था, लेकिन मैं अपनी कोचिंग पे थी, इंस्टीट्यूट पे थी, तो ऑफ कोर्स मेरी क्लास चल रही थी, तो मैं उनका कॉल रिप्लाई नहीं कर सकती, इसलिए मैंने उनको टेक्स्ट कर दिया था कि भाभी मैं बाहर हूँ और क्लास में हूँ, आप डायरेक्ट मम्मी को कॉल कर लीजिए। तो हम इस बात से बिल्कुल एग्री करते हैं कि क्लास में अलाउ नहीं होता है कॉल उठाना, और स्पेशली ऐसे लोगों का कॉल हो जो रिकॉर्डिंग वगैरह करते हो, तो इंसान खुद से भी नहीं चाहेगा, वो नॉर्मली मैसेज कर देगा कि मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं, मेरे बड़ों से कर लो। तो अंशु ने इसको जब रिप्लाई दे दिया था, तो इसको वो भी बताना चाहिए था कि अंशु ने एक रिप्लाई ज़रूर दिया था कि मेरे मम्मी पापा से बात कर लीजिए। और अकॉर्डिंग टू मी, भले अंशु कोचिंग पे ना भी हो, वो अपने घर पे हो, तो इस जैसी औरत का कॉल उसको उठाना ही नहीं चाहिए था, जिसको इतना मेंटली हैरेस किया हो, जिस लड़की के ऊपर ये तक इसने एलिगेशन लगाया हो कि इसकी वजह से हमारा घर खराब हुआ है। तो अंशु को इससे दूरी ही बना के रखनी चाहिए, इससे कोई कॉल वगैरह नहीं करना चाहिए था। तो अंशु ने बिल्कुल सही किया कि इसको एक लाइन में रिप्लाई दे दिया कि मैं घर नहीं हूँ, मम्मी पापा का कॉल कर लो। तो खैर, इसकी अंधभक्त ऑडियंस को इसने ये चीज़ नहीं बताई, बट आई थिंक इसको बताना चाहिए था कि हाँ, अंशु का रिप्लाई आया था। दूसरी बात इसके फादर इन लोग क्लियर करते हैं, वो बोलते हैं कि बेटी तू हमसे किस चीज़ की माफ़ी मांग रही है? माफ़ी तो हमें मांगनी चाहिए ना, क्योंकि गलत तो हम लोगों ने तेरे अकॉर्डिंग और तेरी कुछ ऑडियंस के अकॉर्डिंग गलत तो हमने तेरे साथ किया था, तो माफ़ी तो किस चीज़ की मांग रही है? हाँ, और हमारा भी यही क्वेश्चन था कि इसके अंधभक्तों के अकॉर्डिंग आज तक इन्होंने, गोपी बहू ने उन लोगों के साथ कुछ गलत नहीं किया, जो किया उन लोगों ने इसके साथ गलत किया, तो माफ़ी किस चीज़ की माफ़ी? और माफ़ी ऐसी चीज़ों की माफ़ी होती है क्या? गुनाहों की माफ़ी होती है? माफ़ी तो उन चीज़ों की होती है ना जो गलती से हुई हो, जानबूझ के की गई गलतियों की, और सबके साथ की गई इंटेंशनली, ऐसी चीज़ों की माफ़ी कभी नहीं होती है। तो उन लोगों ने मना कर दिया है कि उनकी तरफ से इसको कोई माफ़ी नहीं है, वो माफ़ नहीं कर सकते हैं। ऐसी चीज़ नहीं होती है कि तुम्हारा जब मुँह में आया तुमने बक दिया और फिर इन लोगों ने माफ़ कर दिया। इनके फादर इन लोग कहते हैं कि तूने मुझे समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, मेरे ऊपर इतने गंदे गंदे एलिगेशन लगाए थे, तो किस चीज़ की माफ़ी? और मैं उनकी इस बात से 100% एग्री भी करती हूँ कि जिस तरीके के एलिगेशन इन्होंने लगाए थे, उसके बाद जो हाल आपका सोशल मीडिया पे डिफेमिंग हुई थी, आपके रिश्तेदारों में, आपके अपनों में आपकी इज्जत गई थी, उसके बाद किसी को माफ़ करना बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है। तो वही बातें उन्होंने कही, और वो यही क्वेश्चन इससे पूछते हैं कि गलत तो हमने तेरे साथ किया था ना, तो तू किस चीज़ की माफ़ी हमसे मांग रही है? और फाइनली इनके सास ससुर आज अपने ऊपर लगे हुए एलिगेशंस को, इनकी तरफ से जितने भी एलिगेशन लगे थे उनको खारिज करते हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हैं, और वो बोलते हैं कि तूने हमारे ऊपर जो एलिगेशन लगाए थे कि मैं तो तेरे साथ IMF से बच्चा पैदा करने चाहता हूँ, वो चीज़ें अगर रियल थी तो तू हमको कैसे भुला सकती है? हमको तो डर लगता है तेरे घर आने में कि दोबारा से तू हमारे ऊपर कोई एलिगेशन लगा देगी, और इस बार गवाही होंगे तेरे खुद के सगे संबंधी और रिश्तेदार। तो अंकल आंटी की इस बात से भी हम एग्री करते हैं। वही अंकल आंटी एक बात और बोलते हैं कि अगर तुझको सच में ही सुधरना था और सबको बुलाना था, तो तू क्या सोचती है कि तू ये हरकत करके हमारे रिश्तेदारों को दूर कर देगी? इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अंकल आंटी की बहू यानी कि गोपी बहू ने सिर्फ एलिगेशंस अंकल आंटी और अंशु तक नहीं सीमित रखे थे, पूरी की पूरी इनकी फैमिली, पूरे के पूरे इनके रिलेटिव्स तक पे इल्ज़ाम लगाए थे। तो अगर अब अंकल आंटी उससे जा मिलते, तो कहीं ना कहीं बोलते ना कि बुरे तो उनके रिलेटिव्स बन जाते, कि ये तो फिर से एक हो गए और हम लोग बुरे बन गए, हम लोग का कट गया। तो वो फिर से उन लोगों का स्टैंड लेते हुए बोलते कि तूने उनसे माफ़ी मांगनी तो उनसे भी चाहिए थी, क्योंकि गलत तो उनके भी साथ किया है ना। अगर तुम इतनी अच्छी थी तो उनसे भी चीज़ें क्लियर करती, एलिगेशंस तो उन पर भी लगाए हैं।
अंकल आंटी बोलते हैं कि तूने उन लोगों को नहीं बुलाया जिनके घर तू 2-3 दिन रह के आती है, जो तेरे बिल्कुल घर के पास रहते हो, और तू हमें बुला रही है। तो शायद यहाँ वो कहना चाहते थे लखनीत के बारे में, इनके और बाकी रिलेटिव्स के बारे में, क्योंकि ना लखनीत इनके वहाँ पहुँचे हैं, ना शायद इनकी दूसरे कोई रिलेटिव्स जो इनके सगे संबंधी है वो वहाँ पहुँचे हैं। तो वही बात है, जिनसे बोलचाल बंद है उन लोगों को बुला लिया, और अंकल आंटी जिनसे बोलचाल नहीं थी उन लोगों को बुला रही है, ताकि फिर से ये सिंपैथी कार्ड, विक्टिम कार्ड या अच्छा होने का कार्ड खेल सके। तो आज कहीं ना कहीं अंकल ने हर इसके बात का जवाब दे दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि मुझे अपनी इज्जत प्यारी है, जो इसने मेरी इज्जत पे लांछन लगाए थे उन चीज़ों को मैं माफ़ नहीं कर सकता, और मैं नहीं जाऊंगा इसके घर। वो ये भी बोलते हैं कि रही बात पोतियों की, तो उनसे हमको रिश्ता रखना है, हम उनसे बात करते रहेंगे, जब हमको टाइम मिलेगा और जब हमको होगा तो हम पोतियों से मिलने ज़रूर आएंगे, लेकिन इससे हमको कोई रिश्ता नहीं रखना है। तो जो भी लोग इसकी छोटी बच्चियों का हवाला देखे, इसको सिंपैथी या विक्टिम कार्ड खेलते थे कि वो तो बेटियों की भी कदर नहीं करते हैं, बेटियों के भी नहीं हुए, सिर्फ अंशु उनके लिए मायने रखती है, तो आज उन लोगों को भी अंकल आंटी ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है कि यस, पोतियों से उन्होंने रिश्ता नहीं तोड़ा है, समय आने पर वो पोतियों से ज़रूर मिलेंगे, लेकिन इससे उनको कोई रिश्ता नहीं रखना है। और रखे भी क्यों, वही बात है ना, सब में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ होती है जो कि इनमें नहीं है। जिस तरीके के एलिगेशन इसने अंकल के ऊपर लगाए थे, उसके बाद कोई सवाल ही नहीं बनता कि ये दोबारा से उनके घर मुड़ के जाए या वो लोग इसकी दहलीज पे जाए। अंकल साफ कहते हैं कि मुझे तो इससे डर लगता है कि क्या पता कल को क्या एलिगेशन मुझ पे दोबारा लगा दे, और इंसान को लगना भी चाहिए। जिसके साथ ऐसा हुआ हो ना, तो वो बोलते हैं वो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो इसी तरीके से अंकल आंटी में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का, अपनी इज्जत का डर है, तो वो इसके घर अब नहीं जाएंगे, उन्होंने साफ मना कर दिया है। तो अब देखना ही होगा यहाँ से गोपी बहू कौन सा पैतरा आजमाएंगी, क्योंकि यहाँ से हमको गोपी बहू की साफ सुथरी साजिश समझ में आती है। क्योंकि सिंपैथी कार्ड वो खेल नहीं सकती थी, क्योंकि इनकी खुद की ऑडियंस ने इनको लास्ट वार्निंग दी थी कि दीदी आज आप जितना रो ली हैं उतना रो लो। ये बाल वगैरह काटने का जब इन्होंने डिप्रेशन का ड्रामा किया था, तो खुद भी इन्होंने किया था, खुद भी इन्होंने बोला था कि ये आज लास्ट डे है जब मैं ऐसा कर रही हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। इनके ही सपोर्टर्स ने इनको बोला था कि आगे से हम भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे अगर आप ऐसी चीज़ें करती पाओगी, तो वो ऑप्शन इनका वहाँ ख़त्म हो गया था। फिर दूसरी चीज़ इनके पास बचती थी अपने ही ससुराल वालों के बारे में, बाकी लोगों के बारे में गंदा गंदा बोल के व्यूज़ लेने की, डॉलर कमाने की। तो ससुराल वालों ने उनका भी इनको समाधान करके दे रखा है। जो भी इन्होंने पास्ट में हरकतें की थी उसके ऊपर अंकल आंटी ने ऑलरेडी इन पे एक केस फाइल कर रखा है, जो कि कोर्ट में चल रहा है। तो जब ये इज्जत उड़ाने का ऑलरेडी इन पे केस चल रहा है, तो दोबारा से ये ऐसा कुछ करने पे, अंकल आंटी के बारे में बेबुनियाद की, बेसिर पैर की बातें बोलने में और बिना सबूतों के उन पे कुछ बोलने में ये डरेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये केस जो है सह रही हैं, इनके ऊपर अंकल आंटी ने ऑलरेडी केस लगा रखा है। और ऊपर से अगर ये बेबुनियाद की, सिर पैर की और बेसबूतों की बातें करती है, तो ऑडियंस भी इनके झूठ को अब अच्छे से पकड़ लेती है। हम रिएक्शंस वाले उन पर रिएक्शन बनाते हैं। तो जिस तरीके से पहले इनकी अंधभक्त ऑडियंस होती थी कि हमारी मैडम जी ने एक बार जो निकाला मुंह से वो सच हो गया, ना उसका प्रूफ चेक करना, ना उसकी हिस्ट्री, ना मतलब बोलते ना फैक्ट चेकिंग करना, ऐसा होता था, लोग इनका यकीन कर लेते। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। अब लोग इनसे सबूत मांगते हैं, लोग इनसे फैक्ट्स मांगते हैं, लोग इनसे मांगते हैं कि तुम सबूत दो, यहाँ अपने आप को सही प्रूफ करो। तो अब लोगों की आंखें खुल गई है, तो इस वजह से ये कदम फूंक फूंक के रखती है। तो इन्हीं वजह से इन्होंने अब ये वाला कार्ड खेला था, अच्छा बनने का कार्ड, भोला भाला बनने का कार्ड, कि ओ हमारी मैडम तो, हमारी गोपी बहू तो कितनी महान है, कोई और गलती करता है ना तो रिश्तों को संभालने के लिए वो खुद झुक जाती है, क्योंकि उसको रिश्तों की कदर है। तो ये वाला कार्ड अब इन्होंने खेला था, और मुझे तो यही लगता है कि अभी भी ये कोई सिंपैथी कार्ड, कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेलेगी, ये अच्छा बनने का कार्ड खेलेंगी। तो कि जैसी आपकी मर्जी, मेरा काम तो कहने का था, मेरा काम तो बुलाने का था, मैंने बुलाया पर आप लोगों को नहीं आना, वो आपकी मर्जी, मैं झुक गई थी, पर आप लोगों को ईगो रखना है तो आप रखो। तो मैडम उसको ईगो नहीं, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हैं, जो आप में नहीं है लेकिन बाकी की दुनिया में है। शर्म नाम का गहना, लिहाज नाम का गहना आप में नहीं है, आपकी बिन हड्डी की ज़ुबान है, जिससे आप जब चाहो झूठ बोल देते हो, लेकिन सामने वाले इंसान के पास शर्म और सेल्फ रिस्पेक्ट है, जिसकी वजह से वो आपको किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करने वाले, क्योंकि उनके इमोशंस है, वो कोई रोबोट नहीं है कि जिसको जब चाहा अपने पास बुला लिया, जब चाहा फेंक दिया, जब चाहा सॉरी बोल ली, जब चाहा गाली दे दी। तो अगर आप भी मेरी बातों से एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्द नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।